उत्तर प्रदेश में पता साफ होगा, ये नहीं होगा भाई यहाँ ये आ जाए दोबारा लौट के नहीं आएगा चुनाव पे। हाँ, जो बेईमानों के हाथ में देश चला गया, गद्दारों के हाथ में देश चला गया, इस देश का दुर्भाग्य है। हमें उसके बाप का है जोगी के था, वो जब बोलता है, मैं टीवी देखता, जब बोलता है किराया हमसे ले लो जाओ, ऐतकी जोगी जी पता चल जाएगा। अच्छा, वो अंधभक्त, जिनको अंधभक्त बोलते हैं, सिर्फ वो लोग रह रहे हैं। जो भक्त थे वो तो निकल गए, जो अंधभक्त है वो मोदी के पास में सिर्फ वो रहे हुए हैं। अरे कभी हमको पाकिस्तानी बनाया जाता है, कभी हमको अपना आतंकवादी बनाया जाता है, कभी खासतानी बनाया जाता है। ये मंदिर के अलावा इनके पास वोटों मांगने का कोई रास्ता नहीं था। मंदिर का फैसला हो गया, हिंदू मुस्लिम अब लड़ाई ख़त्म हो गई। अब सिर्फ ये जो हिंदुओं की वोट जो है ना, झगड़ा करा के तो ले सकते हैं, बाकी हिंदू भी आगे का समझदार हो गया, हिंदू भी इनको वोट नहीं डालेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है और जो किसान आंदोलन है, पिछले 9 महीने हो गए लगातार किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं। हम गाज़ीपुर बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं और ये आपको दिखा दें कि जिस तरह से आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पे जो है मुट्ठी भर किसान है, तो बता दें यहाँ मुट्ठी भर नहीं, 1000 मुट्ठी भी किसानों के यहाँ कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे किसान मौजूद हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे कि आंदोलन का आगे रुख क्या होगा। जिस तरह चुनाव नज़दीक है तो योगी जी भी किसानों को मनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। योगी जी कह रहे हैं हम पंचायत करेंगे और असली किसानों से मिलेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे अंकल? योगी जी कह रहे हैं हम पंचायत करेंगे, किसानों को मनाएंगे, और उन्होंने कहा कि असली किसानों से मनाएंगे। मतलब अभी भी डाउट है उन्हें कि आप लोग असली या नकली? ऐसा है ना, ये योगी जी जो हैं अब ये खुद वैसे तो समझदार इसको होना चाहिए। हमको यहाँ 8-9 महीने हो गए हैं, तो आज तक योगी को ये नहीं दिखाई दिया कि ये फर्जी हैं कि नकली हैं। अरे कभी हमको पाकिस्तानी बनाया जाता है, कभी हमको अपना आतंकवादी बनाया जाता है, कभी खासतानी बनाया जाता है। ये बताओ, हम असली किसान ही तो बैठे हुए हैं। मतलब हम जो वैसे हम जो पुराने हैं वो पाकिस्तान से भी आए हैं। या हमको कहो ये पाकिस्तानी है तो हम पाकिस्तानी भी हैं, हम पाकिस्तान से आए हैं, हमारे बुजुर्ग भी पाकिस्तान में थे और मतलब हमारी खेती भी पाकिस्तान में थी, तो हम वहाँ से चल के यहाँ आए हैं। तो मतलब आपके कहने से कुछ भी कहो, हम असली किसान हैं और हमारी खेती खीरी लखीमपुर के अंदर हमारे लोगों की खेती है। मतबर को मनाएंगे ना, इलेक्शन आ रहा है, वो तो इलेक्शन को मनाएंगे ना, कि वोट को मनाएंगे, कि उनको तो वोट चाहिए। तो किसान थोड़ा उसको चाहिए, उसको वोट चाहिए, तो वोट ऐसे थोड़ा मिल जाएगा। किसान वोट नहीं करेंगे। अरे आपके ऐसा नहीं वोट है, आपकी वो भूल जाए जमाना। अब तो बिल्कुल योगी जी तुम कह रहे हो मनाएंगे। अरे गाजीपुर बॉर्डर में आड़ के देखो, 600 आदमी शहीद हो गया, तुमने एक दफा जवान से उनके महसूस नहीं किया। गांव-गांव जाएंगे आप, समझाएंगे लोगों को? हाँ, गांव-गांव जाएंगे, समझाओगे, बीजेपी को वोट नहीं पाएंगे। हाँ, क्या लग रहा है? एक बात बताइए, कहा जा रहा है यहाँ पे कि बस जाट बैठे हुए हैं आंदोलन में, लेकिन ये नज़ारा कुछ अलग है। मुस्लिम सिख हिंदू सब बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो धर्म की चश्मा से देखते हैं? देखो जी, ये जो मोदी जी ने बिल बनाए हैं, बिल तो वाकई गलत बने हैं, लेकिन इससे एक फ़ायदा बहुत ज़रूर हुआ है कि किसान के झंडे के नीचे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब सारे बिरादरी एक होकर बैठ गई है। तो क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश में तो सरकार बदलेगी। देखो, इनके पास मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बताता हूँ कि मंदिर के अलावा इनके पास वोटों मांगने का कोई रास्ता नहीं था। मंदिर का फैसला हो गया, हिंदू मुस्लिम अब लड़ाई ख़त्म हो गई। अब सिर्फ ये जो हिंदुओं की वोट जो है ना, झगड़ा करा के तो ले सकते हैं, बाकी हिंदू भी आगे का समझदार हो गया, हिंदू भी इनको वोट नहीं डालेगा। महंगाई इतनी चली गई है कि गरीब आदमी का चूल्हा मुश्किल चल हो गया। सिलेंडर जो है 900 के पार हो गया, पेट्रोल डीजल वो सबको पता ही है, दाल चावल जो खाने के सामान है ना, वो आसमान से, गरीब आदमी से रोटी बहुत दूर चली गई। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 100 रुपये का 200 रुपये पेट्रोल जाए तब भी खरीदेंगे, लेकिन मोदी जी को वोट करेंगे। देखो, अंधभक्त, जिनको अंधभक्त बोलते हैं, सिर्फ वो लोग रह रहे हैं। जो भक्त थे वो तो निकल गए, जो अंधभक्त है वो मोदी के पास में सिर्फ वो रहे हुए हैं। अच्छा, वो
हालांकि जबान से कहते हैं, अगर उसे अलग से ले जाकर पूछो ना भाई यार महंगाई तो है ही है, मैं भी 100 रुपये का पेट्रोल डलाया, मेरे पे जेब में भी पैसे नहीं है, पैसे उनके पास भी नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है भाजपा की जयकार करना, उस एक दबाव के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो सिर्फ जो है वो मोदी के अंधभक्ति में कह रहे हैं। योगी जी तो उनके मंत्री भी जा रहे हैं और जेपी नड्डा कह रहे हैं हम दरवाजे पे जाएंगे, लोगों को वोट मांगेंगे, मनाएंगे हम। तो क्या योगी जी को वोट करेंगे आप लोग इस बार? ये हमको बताओ भाई, पूरे गन्ने का हमारा पैसा रोक लेते हैं, मालूम नहीं कितने करोड़ पैसा रुका हुआ है। हमको जब गन्ने का पैसा इसने रोक लिया तो हमको मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी जलाना है, इंजन में तेल जलना है और ट्रैक्टर में तेल जलना है। ये बताओ, जब इसने पैसा भी रोक लिया है और हमारा गन्ने की जब छलाई होती है तो मजदूर पैसा तुरंत ही मांगता है। तो ये मैं कहता हूँ, तू इतना समझदार है तो हमारे पैसे तो पहले भेज के तो फिर किसानों के पास बात करो। तो लखनऊ में कह रहे थे कि आप लोगों को पैसे दे दिए, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये योगी जी झूठ मत बोलो। बाणा भगवान का डाल के तो झूठ बोलते हैं। अरे बाणा तो डाले हुए भगवान का, तो पेड़ तो आपका भी रंगा नहीं है, तो चोला रंग लिया है। अरे पैसे पूरे दे के फिर कहो हमने दिए हैं, झूठ मत बोलो। हमारे लोगों के अभी गन्ने के पैसे पड़े हुए हैं, हमारे गन्ने के पैसे आप भेजिए। अब फिर मतलब जैसे आए फिर आगे अपने आदमियों से बात करिए, फिर किसान के साथ बात करिए, पहले पूरा पैसा गन्ने का भेजिए। अच्छा, जबान तो नहीं बचेगी, जमानत नहीं बचेगी, जबान तो नहीं बचेगी। 300 के पार जे कर रहे हैं। किसानों ने रोकता, ये लड़ा के वोटा लेंदा रहा, हमको गुमराह करके वोटा लेंदा रहा। तो ये बोलता है, मुसलमान को बोलता है ये मेरे भाई नहीं है, इनकी जायदाद नहीं है, ये खेती नहीं कर रहे, डके मारते हैं। इसको बोलता है ये किराया नहीं है तो मेरी जेब से ले जाओ, चलो। क्या हिंदुस्तान उसके बाप का है जोगी के था? वो जब बोलता है, मैं टीवी देखता, जब बोलता है किराया हमसे ले लो, जाओ, ऐतकी जोगी जी पता चल जाएगा। अच्छा, आप तो एकता की बात कर रहे हैं आप लोग, लेकिन वो कौन लोग हैं? जब वो चुनाव आता है तो फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ाई करवा देते हैं। वही कराते हैं। ये वही अंग्रेजों के दलाल हैं। मैंने एक अंधभक्त से मैंने बात की, मैंने कहा भाई तुम मोदी की और योगी की जो है जयकारा लगाते हो, मुझे आप ये बताइए, आप गोडसे को देशभक्त मानते हो या देशद्रोही मानते हो? बोला जी हम तो देशभक्त मानते हैं। तो जो ये गोडसे को देशद्रोही को देशभक्त मानते हैं, उनकी वो सरकार है। ये हमेशा अंग्रेज़ों के पिट्ठू रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, रसूलुल्लाह खान, इन्होंने जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, ठीक है ना, इन्होंने देश आज़ाद कराया। आज ये बेईमानों के हाथ में देश चला गया, गद्दारों के हाथ में देश चला गया। इस देश का दुर्भाग्य है। हमें योगी जी कह रहे फिर से हमारी सरकार आ रही है क्या? नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कहीं से कोई कहीं तक भी सरकार का बनने का। हमको ये बता, ये इनके पिता यहाँ मुसलमानों के बहुत पुराने हैं, तो इनके पहचान पत्र मांगता, कहता कि आप बताओ हमको, यहाँ बताओ वसिंदे दिखलाओ, क्या ये नए आए हैं? अरे ये दो करने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई, अब इसकी बात मानने में नहीं आएंगे। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में पत्ता साफ होगा। ये नहीं होगा भाई यहाँ ये आ जाए दोबारा लौट के नहीं आएगा चुनाव पे। हाँ, बदलाव मतलब झूठे आदमियों को सब दूसरे झूठे नज़र आते हैं। योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन इनके होर्डिंग लगते हैं कर्नाटक में कि हमने 4 लाख युवाओं को नौकरी दी। अब उनके बोर्ड जो है यहाँ पर यूपी में लगने चाहिए या कर्नाटक से क्या ताल्लुक है, या दिल्ली में क्या मतलब है इनका? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पूरे दुनिया में दिखाया जा रहा है। अरे नंबर 1 किस चीज़ में है वो आप दूसरों की बाइट ले तो मतलब उसमें पता चल जाएगा। शाम को अखबार पढ़ो, उसमें पता चल जाएगा कितनी हत्या होती है, कितनी लूट होती है, कितने बलात्कार होते हैं, हाथरस केस सबके सामने हैं, और गुंडे आप छोड़े हुए हैं। मतलब क्या लग रहा है इस बार? तो फिर ऑप्शन है कुछ? ऑप्शन है तो गठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब लोग बदलाव चाहते हैं, महंगाई से लोग तंग हो गए। मैं कह रहा मतलब बीजेपी के लोग भी तंग आ चुके हैं महंगाई से। वो तो पहले तो सोच रहे तो कह रहे वोट तो मोदी जी को देंगे।
मैं पहले बोला था अंध वक्त देंगे, बाकी जो वक्त है वो भी निकल गए भाई। चूल्हा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा गया। मैं औरतें ना चूल्हा जो है ना सिलेंडर एक साइड में रख दिया कि वो बोले मोदी जी राशन देते हैं, 5 किलो राशन देते हैं, ठीक है ना। अब वो राशन को पकाने वाले मतलब वो गैस सिलेंडर कहाँ से लाएंगे, उस तेल मसाले कहाँ से लाएंगे, तमाम समस्याएं। हाँ। तो ये हमारे साथ जो इकट्ठा हुए थे, जो आपको दिखा दे तस्वीर में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं, तमाम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नज़दीक आते ही हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयाँ हो जाती है, सिख ईसाइयों में लड़ाई हो जाती है। तो वो लोग कौन है इसका पता करना होगा। हम गाज़ीपुर बॉर्डर पे पहुँचे हुए हैं और किसानों से हम बातचीत किए हैं। किसान कह रहे हैं नारा लगाने के, लगाइए अंकल। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, ये हमारे साथ किसान तिन्ने कानून, तिन्ने कानून, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ये ते हम ये ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ बैठे रहेंगे, घर पाएंगे। कानून वापसी ये तमाम किसान जो हैं वो नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून वापस हुआ तब ये लोग यहाँ से जाएंगे। R24 के लिए गाज़ीपुर बॉर्डर से मैं राशिद कमाल।